वाटिका में जाके कितने सुंदर फल लगे। बोले बेटा राक्षस पहरा दे रहे। हनुमान जी बोले ये राक्षस बड़े विचित्र हैं, खाने की चीज पे पहरा दे रहे हैं और मनुष्यों को उठा उठा के खा जाते हैं। फलों पे पहरा दे रहे और मनुष्यों को खा जाते हैं, कैसे राक्षस हैं? देखते हैं हम। हनुमान जी ने कहा हम देखेंगे। अब हनुमान जी महाराज गए और जैसे हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी ने जाकर के महाराज और जो फल तोड़ना शुरू किया वो राक्षस आए। अब जो राक्षस आए तो महाराज हनुमान जी की ओर आए। हनुमान जी ने उठाया एक वृक्ष और दे मारा। एक ही वृक्ष में सैकड़ों दब गए। अब जो जो आए उनके पीछे हनुमान जी आने दें, जब इकट्ठे हो जाए अपनी पूंछ को लंबी करें, अपने भटोर के सबको एक पूंछ में चेते मारे। अब तो महाराज राक्षस घबराई, ये कौन सा शस्त्र है? ये चाहे जितना बड़ा हो जाए चाहे जितना छोटा हो जाए। अब राक्षस भागे। महाराज हनुमान की पूंछ, महाराज हनुमान की पूंछ, महाराज हनुमान की पूंछ। रावण ने कहा कैसे विचित्र राक्षस हो तुम, एक बंदर की पूंछ से डर रहे हो, क्या ऐसा उसकी पूंछ में? अब जो आए वही हनुमान की पूंछ, जो आए हनुमान की पूंछ। अच्छा, कोई व्यक्ति दूसरे की पूंछ बढ़े तो हर व्यक्ति खुश होता है क्या? तुम्हारी खूब पूंछ बढ़े तो पड़ोसी खुश होगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं। दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की बढ़ती हुई पूंछ को जब देखता है दिल मिला जाता है। अब रावण के आगे कोई आकर के रावण के पौरुषता को छोड़ करके और हनुमान जी की पूंछ जब देखे तब पूछ, उन्होंने कहा ऐसा क्या है पूंछ में, जाओ उसको पकड़ के लाओ। बोले महाराज पकड़ ही तो नहीं सकते, उसका कोई आकार ही नहीं है, कितना बढ़ जाए कितना घट जाए। इन्होंने कहा अच्छा अक्षय कुमार जरा देखो तो सही। महाराज ये सब लोगों को सेना को एकत्रित किया और गए हनुमान जी को बांध करके लाया गया। अब बांध करके हनुमान जी को ले तो आए और जैसे लेकर के आए हैं रावण के सामने खड़ा कर दिया। अब जैसे रावण के सन्मुख खड़ा किया है, रावण के सन्मुख खड़ा करने पर इन्होंने क्या देखा? रावण ने कहा हे वानर तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? मेरी भक्ति की ओर देख, मेरी भौं की ओर देख। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी भौं की ओर ही तो देख रहा हूं, लेकिन मैं हंस रहा हूं। उन्होंने कहा क्यों? बोले तुम अपनी आंखों से लोगों को भय दिखाते हो, लेकिन हम किसके शिष्य हैं, हम किसके भगत हैं मालूम है? भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी भ्रकुटि तिरछी मात्र हो जाए तो संसार में प्रलय आ जाएगी। मैं उनका दास हूं तो मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? क्यों लगेगा मुझे तुमसे डर? बताइए। इन्होंने कहा तू डरता नहीं है, तूने देखा नहीं मेरे 10 भुजा 20 भुजा 10 शीश, मेरी सोने की लंका, मेरे घुड़सवार, ये सब तुझे दिखाई नहीं दे रहा? इन्होंने कहा मैं उन राम का दास हूं जिनके पास तुमसे बहुत कुछ ज्यादा है। और वैसे भी सुनो एक बात कहूं, राम चरण पंकज धरो, तुम अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखो। तुम्हारा सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है। इन्होंने कहा हृदय देख लिया बाकी नहीं देखा। बोले हमने तुम्हारे हृदय का एक्सरा कर लिया, वो ठीक नहीं। समझ इसलिए ये सब छोड़ दीजिए, राम जी के चरणों में चलिए। रावण ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। रावण ने कहा ठीक है। रावण ने कहा एक काम कर दीजिए, आग लगा दीजिए। जो कहा कि आग लगा दीजिए। अब हनुमान जी घबराए, हे भगवान इसको दंड दीजिए। हनुमान जी ने कहा पता नहीं कौन सा दंड देगा। अगर इसे अपनी बहन याद आ गई कि हमारी बहन को क्या दंड दिया था तो कहीं मेरे नाक कान न कटवा दे। तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले आग लगाने की भी बात कर रहा है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और पूंछ को देखो ऐसे पकड़े, पूंछ को चूमने लगे। रावण समझ गया इसको सबसे ज्यादा प्रिय अपनी पूंछ है। कप के ममता पूंछ में पावक दे हो लगा। बोले पूंछ को चूम रहा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने देखा पूंछ की तरफ, बोले ठीक है तुम जलने ही लायक हो। क्यों? ये पूंछ कौन है मालूम है? माता पार्वती है ये पूंछ, माता सती।
भगवान शंकर जब हनुमान जी का रूप लेकर के आए, कौन है हनुमान जी? भगवान शिव के ही तो अवतारी है। तो माता सती ने कहा हर बार तो मैं आपकी पत्नी बन के जाती थी, इस बार आप कह रहे हो कि मुझे नहीं विवाह करना, तो विवाह नहीं करोगे तो मैं मुझे कैसे? तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ, तुम पूंछ बन के चलो मेरे से। हनुमान जी ने कहा तुम्हें जलने की आदत भी है, तुम जल जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम पहले भी जल चुकी हो, तुम्हें तो आदत है जलने की। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब लेकर के चले। अब जैसे लेकर के चले हैं, नगरवासी एकत्रित हो गए, पूरे नगर से चंदा किया गया, तेल, कपड़ा, घी। पहले तो महाराज कपड़ा जोड़ा, अब पूंछ बढ़ती जा रही है, कपड़ा इकट्ठे, पूरे नगर के कपड़े इकट्ठे कर करके लगा दिए, और जितना घी था सब लाके पोत दिया। उन्होंने कहा महाराज घी समाप्त हो गया। बोले मूर्ख कहीं के, घी लगाने को किसने कहा था? वैसे भी बहुत महंगा है, और वो भी घर वाला घी लगा दिया। यज्ञ में तो लोग बाजार का लगा रहे, तुम घर वाला घी लगा दे, बताइए। तो बोले तेल लगाओ, मिट्टी का तेल लगाओ। अब जितना भी तेल घी था वो सब चुपड़ दिया, और पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चंदा हो गया। मैंने कहा था ना, दुर्जन लोग गलत कार्य के लिए चंदा बहुत जल्दी कर लेते हैं। उन दुष्टों ने, राक्षसों ने इतनी जल्दी चंदा कर लिया और सब जोड़ दिया। अब जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, आहा, आग तो लगी हनुमान जी की पूंछ में। हनुमान जी ने पूंछ लहराई, और लहराते हुए पूंछ जब हनुमान जी लंका में इधर से उधर नाचे। अब तो महाराज धू धू करके लंका जलने लगी। रावण ने कहा ये कहां आफत में पड़ गए, ये तो बवाल हो गया। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, एक कुटिया बची उसमें आग नहीं लगी। वो कुटिया कौन सी थी? जिस पर राम नाम लिखा, विभीषण की कुटिया। अच्छा, विभीषण की कुटिया क्यों नहीं लगी? हनुमान जी बोले जिसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद भी नहीं मिलेगा। भाई, और सबने चंदा दिया था तो सबके घर जला दिए पूरी लंका। विभीषण ने उस गलत कार्य के लिए चंदा दिया नहीं, तो उन्हें हम तुम्हें प्रसाद भी नहीं देंगे चंदा। उनकी कुटिया छोड़ दी। और जब आग लगी महाराज, धू धू करके लंका जल करके स्वाहा हो गई। हनुमान जी गए और समुद्र में इन्होंने अपनी आग बुझाई। आग बुझाते समय इनके शरीर से पसीना इनके तेज के रूप में गिरा, जैसे एक मछली पान कर गई, और उस मछली के उदर से जो बालक हुआ, अभी आगे कथा में आएगा, मकरध्वज नाम का जो पुत्र था हनुमान जी का, मकरध्वज, आगे कथा में आएगा, तब मकरध्वज का पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे, कल की कथा में आएगा। जो पसीना तेज के रूप में गिरा था उसमें एक मछली, इसीलिए उस बालक का जो शरीर था वो आधा बानर का था और आधा मछली का था, मकरध्वज जी का। तो आज जैसे ही महाराज ये आए, अब मैया के पास आ गए। मैया बोली ये क्या कर दिया तुमने, तो लंका जला दी। लेकिन ध्यान देना, एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मैया जानकी ने कहा लखन, वो हनुमान, तुम्हारी पूंछ नहीं जली और लंका पूरी जल गई, ऐसा कैसे हो गया? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। अरे कौन सा जादू है इसमें भरा, हंस पूछती है मिथिलेश कुमारी। तो देखिए हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। आगे हृदय में राघव है और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। क्या बोले? बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। राम जी के पीछे लगे, हमें कौन जला सकता? उन्होंने कहा पहेली मत बुझाइए, सच बताओ क्यों नहीं जली पूछ। तो देखिए ये जो उत्तर दिया है हनुमान जी ने बड़ा सटीक दिया है। क्या? मैया, जिस अग्नि में जलाने की क्षमता थी उस अग्नि में मेरी माँ बैठी थी, इसलिए मेरी पूंछ नहीं जली। बोले अग्नि में तुम्हारी माँ कहां से आई? तो हनुमान जी ने कह दिया मैंने थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। बोले क्या? जब तक करहु निशाचर नासा, जब तक करहु निशाचर नासा, और तब तक करहु अग्नि में बासा, तब तक करहु अग्नि में बासा। कौन बैठा है अग्नि में? माता जानकी।
जब तक करहूं निशाचर नासा, जब तक करहूं निशाचर नासा, तब तक करहूं अग्नि में बासा, तब तक करहूं अग्नि में बासा। जिस अग्नि में जलाने की क्षमता थी वहां मेरी जान मां बैठी है, और मां भला पुत्र को कभी जलने देगी क्या? मां खुद जल जाएगी बचाते बचाते, लेकिन संतान को नहीं जलने देगी। ध्यान रखना। और होता है हनुमान जी वहां से चले तो मैया ने अपना चूड़ा उन्हें दिया, जाकर के राम जी को सकुशल कहना, मैं उनकी प्रतीक्षा में हूं। अब हनुमान जी लंका जला करके लौट करके आए। हनुमान जी जब लौट के आए तो राम जी ने कहा, हनुमान तुमने ठीक नहीं किया। क्यों प्रभु, क्या गलती हो गई? बोले आपके खिलाफ लंका से 2 प्रकार की FIR दर्ज की गई है। ऐसी? बोले एक मुकदमा तो आपको ये लगा है कि आपने किसी की संपत्ति को जला के खाक कर दिया। अब आप किसी संपत्ति को नष्ट करोगे तो मुकदमा दायर होगा कि नहीं? और दूसरा, बोले दूसरा ये है कि आपने समुद्र को लांघ दिया था, तो समुद्र नाराज है तुमसे।